बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने अहम समात से पहले एक और दरख्वास्त दायर कर दी है, जिस दरख्वास्त में ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं बल्कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के 5 जजेस को भी चार्जशीट किया गया है। उनके इल्ज़ामात क्या हैं, उनके मुतालबात क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और क्यों वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की अहलिया के जो असासे और जायदादों की तफसीलात और उनके टैक्स रिटर्न चाहते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त के पैराग्राफ नंबर 1 में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जैसे ही सदर पाकिस्तान ने दरख्वास्त गुजार यानी काजी फ़ाइज़ साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भिजवाया तो सदारती रेफरेंस के मंदरजात टीवी पर नशर हुए और अखबारात में शाये हुए। रेफरेंस भिजवाने वाले फ़रीक़ैन ने मेरे ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया और एक पूरी मुहिम चलाई गई। वो ये कहते हैं कि और इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने दौलत बचाने के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की खिलाफ वर्जी की है और बैरून मुल्क अपनी बीवी और बच्चों के नाम से बेनामी जायदाद खरीदी। ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क रकम मुंतकिल करके मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म का इर्तिकाब किया। ये सारा अमल मुझे रेफरेंस की कापी देने से कबल किया गया। मुझे इन झूठे इल्ज़ामात का जवाब देने का मौका दिया जाए। पैराग्राफ नंबर 2 में वो कहते हैं कि बतौर जज सुप्रीम कोर्ट मेरे यानी काजी फ़ाइज़ के हाथ बंधे हुए थे। मैं किसी दूसरे शहरी की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इल्ज़ामात का जवाब नहीं दे सकता था। मुखालिफ फ़रीक़ैन की मीडिया पर सख्त गिरफ्त थी, जिसकी वजह से मेरी तरफ से जमा कराए गए मवाद को ना तो नशर किया गया और ना ही शाया किया गया। वो कहते हैं क्योंकि ये रेफरेंस हुकूमत ने भेजा, सदर पाकिस्तान ने भेजा, तहरीक इंसाफ हुकूमत ने भेजा, इमरान खान हुकूमत ने भेजा, उनकी मीडिया पर गिरफ्त थी। मेरे खिलाफ तो खबरें चली लेकिन मेरा मौक़िफ़ कहीं नहीं चल सका। पैराग्राफ नंबर 3 में कहा गया है कि सरकारी जो रिस्पोंडेंट्स की तरफ से मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके मुझे और मेरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ मनफी अवामी तासुर बनाया गया। इसमें इमरान खान साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम है, सदर पाकिस्तान के ऊपर भी इल्ज़ामात है, फ़रोग़ नसीम पर भी इल्ज़ाम है, शहजाद अकबर साहब पर भी इल्ज़ाम है, इन तमाम लोगों पर इल्ज़ाम है। पैराग्राफ नंबर 4 दरख्वास्त गुजार को ये तोक़ो थी यानी काजी फ़ाइज़ कहते हैं कि मुझे ये तोक़ो थी कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल या फाजिल चीफ जस्टिस जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के चेयरमैन भी हैं अपने साथी जज की अवाम में होने वाली तज़हीक को फौरी तौर पर रोकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब उस वक्त चीफ जस्टिस जो थे वो आसिफ सईद खान खोसा थे और उसके बाद अब जस्टिस गुलजार साहब हैं। वो कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने दरख्वास्त गुजार की किरदार कुशी में हिस्सा लिया, यानी काजी फ़ाइज़ कहते हैं कि मेरी किरदार कुशी में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने भी हिस्सा लिया। उसने दरख्वास्त गुजार को कभी नहीं सुना, लेकिन 19 अगस्त 2019 को अपने ऑर्डर में रेफरेंस नंबर 427 को मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त गुजार की तस्दीक की और वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। अब तक उस ऑर्डर की कापी दरख्वास्त गुजार को नहीं दी गई, ताहम बड़े पैमाने पर वो ऑर्डर मीडिया पर नशर होता रहा। ये जिक्र कर रहे हैं वो जब काजी फ़ाइज़ साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था। रेफरेंस दायर होने के बाद शोकॉज नोटिस जारी हुआ। उन्होंने उस दौरान सदर पाकिस्तान को ख़त लिखे थे, वो ख़त मीडिया तक आए थे। उन खतूत के ऊपर एक दरख्वास्त दायर हुई थी, वही वो भट्ट साहब, उनका नाम मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, वही शहजाद भट्ट साहब, उन्होंने एक कंप्लेंट की, उस एक रेफरेंस दायर किया, उसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल एक फ़ैसला दिया था और वो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो है वो अपलोड किया गया था। उस फैसले के बारे में मैं आपको पहले तफसील से बता चुका हूँ। उसके बाद वो कहते हैं काजी फ़ाइज़ साहब कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले दरख्वास्त गुजार वहीद शहजाद भट्ट को ज़ाती हैसियत में सुना, जिसने रेफरेंस नंबर 427 दायर किया था। उसने ये भी नहीं बताया कि वो इस्लामाबाद में और सुप्रीम कोर्ट की इमारत में कैसे पहुँचा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की इसी इमारत और इसी शहर में मौजूद थे, लेकिन उनको नहीं सुना गया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने मेरे खिलाफ अपने ऑर्डर में 4 किस्म के रिमार्क्स दिए, जिनमें कहा कि मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। सदर से मुतल्लिक मेरे मौक़िफ़ को हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ कहा गया। मेरे खिलाफ रेफरेंस के मंदरजात लीक करने वाले अफराद के हवाले से कहा गया कि मैंने जो नाम लिए हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने इल्ज़ाम लगाया कि कौंसिल के हवाले से मेरा मौक़िफ़ मफरूज़ों पर मबनी है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने राय दी कि मेरी तरफ से सदर को ख़त लिखना हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है। अच्छा, ये जहाँ जहाँ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है, उस वक्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो मेंबरान थे उनमें उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, जस्टिस गुलजार साहब और जस्टिस अजमत सईद शेख साहब, ये उस वक्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर्स थे, 3 वो, और 2 जो हैं गुलजार साहब को मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन गुलजार साहब थे या कौन थे, बहरहाल एक उनमें से अजमत सईद शेख साहब थे, खोसा साहब थे, और उसके अलावा वो थे जो वकार सेठ साहब थे जो जिनकी अब डेथ हो गई है, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और एक अहमद अली एम शेख जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो थे। पैराग्राफ नंबर 6
काजी फैसल साहब ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने यह राय कायम की कि मैं दबाव में था क्योंकि मेरे ससुर और बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने नामुनासिब रवैया अख्तियार किया। पैराग्राफ नंबर 7 में वो लिखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने अदालती छुट्टियों के दौरान रेफरेंस नंबर 427 की समाअत की। इन दिनों मैं रुखसत पर था। मेरे ससुर कैंसर की वजह से सर्जरी के अमल से गुजर रहे थे। मेरी बेटी अलील थी, उसके बावजूद केस की समाअत की गई। पैराग्राफ नंबर 8 वो कहते हैं कि चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने मेरी गैर मौजूदगी में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को मेरी तरफ से भिजवाए गए मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। मुझे सुने बगैर और मुझसे हलफ लिए बगैर चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने यकतरफा नोट लिखा जिसमें कहा कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा और मैं यानी काजी फाइसा सिर्फ एक बार मिले और उन्होंने मुझसे झूठी बातें मंसूब की। इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो खोसा साहब पर। कहते हैं कि फाजिल चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने मेरे खिलाफ लिखा कि मैं सिलेक्टिव हूँ। पैराग्राफ नंबर 9 फाइसा साहब ने मौक़िफ़ अपनाया है कि सदारती रेफरेंस नंबर 427 की समाअत के दौरान सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने मेरी तमाम गुजारिशात मुस्तरद कर दी और मेरे खिलाफ गैर ज़रूरी ऑब्जर्वेशंस दी। वज़ीर-ए-आज़म की तजवीज़ पर भिजवाए गए सदारती रेफरेंस में मुझ पर टैक्स कानून की शिक 116 की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा गया कि मैंने टैक्स रिटर्न में अपनी बीवी और बच्चों की जायदादें ज़ाहिर नहीं की, हालांकि वो मेरी कफालत में नहीं थे। इसी वजह से मैंने सवाल उठाया था कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी बीवियों और बच्चों के असासे ज़ाहिर किए हैं। इस मामले में भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने लिखा कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म उनकी मुख्तलिफ बीवियों और बच्चों को मामले में घसीटा जो दुरुस्त नहीं था। काजी फाइसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि दूसरे दरख्वास्त गुजार अब्दुल वहीद डोगर की मालूमात पर भी सदारती रेफरेंस भेजा गया। ये तस्लीम शुदा अमर है कि वहीद डोगर ने झूठी खबरें शाया की। वो किसी के इशारे पर ऐसा करता था, उसके पास कोई ज़ाती मालूमात नहीं थी। काजी फाइसा साहब ने 10वें पैराग्राफ में लिखा है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में पाकिस्तान के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आइनी बॉडी का रवैया गैर मुतवक्के और परेशान कुन था। जस्टिस शेख अजमत सईद की रिटायरमेंट से चंद दिन पहले मुझे सुने बगैर एक हुक्म जारी किया गया। पैराग्राफ नंबर 11 वो कहते हैं कि क़वायद के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई खुफिया होती है, लेकिन रेफरेंस नंबर 427 निपटाने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को इस बात का इल्म हो गया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की तरफ से मेरी किरदार कुशी की गई है। पैराग्राफ नंबर 12 सरकारी फ्रीकैन की तरफ से मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। इस हवाले से मैंने दरख्वास्त दायर की, लेकिन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने उसको नज़रअंदाज करते हुए ना सिर्फ उस पर कोई ऑर्डर जारी किया, ना ही उसको खारिज किया। पैराग्राफ नंबर 12 फाइजा साहब ने मौक़िफ़ अपनाया है कि उन्होंने रेफरेंस दायर करने वाले वहीद शहजाद भट्ट के खिलाफ एक्शन लेने की दरख्वास्त की, उसको भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने नज़रअंदाज किया। पैराग्राफ नंबर 14 फाइज साहब कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने मुतअद्दिद बार यही किया कि उनके मामले को शफाफ और गैर जानिबदाराना खुले जहन के साथ नहीं निपटाया जाएगा। मतलब वो अपने अमल से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ये साबित कर रही है कि फाइज साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है वो जो है वो साफ और शफाफ अंदाज से नहीं निपटाया जाएगा। पैराग्राफ नंबर 15 इसमें वो कहते हैं कि दरख्वास्त गुजार जज रहता है या नहीं, यानी फाइज अपने बारे में कहते हैं कि मैं जज रहता हूं या नहीं, लेकिन इसकी मेरी साख जो है सरकारी फ्रीकैन और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इक़दामात की वजह से मुतासर हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात के खिलाफ वफाकी वज़ीर इत्तलात वो जो थी फिरदौस अशकमान, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन का हुक्म दिया था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट का तफसीली हुक्म आने के बाद उन्हें मुआमले खुसूसी मुकर्रर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के साथ ऐसा रवैया नामुनासिब है। पैराग्राफ नंबर 16 फाइजा साहब ने मौक़िफ़ अपनाया है कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर गलीज़ कमेंट्स मौजूद हैं, जिनमें कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार यानी फाइजा बेईमान है और इसने गैर कानूनी तौर पर दौलत हासिल की है। मेरी बीवी और बच्चों को भी गालियाँ दी गई। दरख्वास्त गुजार इज़हार राय की आज़ादी का सपोर्टर है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि अवामी ओहदे रखने वालों को ये इजाज़त दी जाए कि वो सदारती रेफरेंस लीक करें और इस बारे में बातें करके झूठे हक़ाइक़ बयान करें। जस्टिस काजी फाइजा साहब ने कहा है कि वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने सरकारी दस्तावेज़ात के खिलाफ झूठा मौक़िफ़ अपनाकर मामले में सनसनी पैदा की। उसके साथ रियासत के सरबराह सदर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ टीवी इंटरव्यूज़ में सदारती रेफरेंस के बारे में उस वक्त बात की जब यह मामला अदालत में ज़ेर समाअत था। पैराग्राफ नंबर 17 वो कहते हैं कि सरकारी लोगों ने सदारती रेफरेंस मीडिया को लीक किया, झूठ फैलाया, लेकिन मेरा मौक़िफ़ या जवाबात शाया नहीं किए गए। इस तरह उन्होंने मनफी अवामी राय बनाई। झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से मेरी साख को मुतासिर करने की तमाम कोशिशें की गई। इस वक्त मुझे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच चुका है जिसका मुदावा मुमकिन नहीं। हत्ता कि मेरे हक़ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है और नज़रसानी की दरख्वास्तों का फैसला भी आएगा। पैराग्राफ नंबर 18 काजी फाइजा साहब ने मौक़िफ़ अपनाया है कि मेरे बारे में बनाए गए तासुर को दुरुस्त और तवाज़ुन कायम करने के लिए दरख्वास्त की जाती है कि मेरे केस की मुस्तकबिल में होने वाली समातें बराह रास्त नशर की जाएँ। अदालती समातों की बराह रास्त नशरियात दरख्वास्त गुजार और अवाम का बुनियादी हक़ है।
ये अमल एहतसाब और शफाफियत का नुक्ता आगाज़ होगा। इसके बाद काजी फैसल साहब ने उन मुल्कों का नाम लिखा है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के जो समातें हैं वो लाइव दिखाई जाती हैं। उसके बाद उन्होंने एंड में इस्तदा की है कि सरकारी टीवी पीटीवी को हदायत की जाए कि केस की समात बरह रास्त नशर की जाए। पैमरा को हदायत की जाए कि वो तमाम निजी चैनल्स को तहरीरी हदायत जारी करे कि उनको बरह रास्त नशरियात से नहीं रोका जा सकता। निजी टीवी चैनल्स को हुक्म दिया जाए कि अदालती कार्रवाई को बरह रास्त नशर करें। जस्टिस काजी फैसल साहब ने मौका फरमाया है कि ये इस्तदा इंसाफ के बेहतरीन मफाद के लिए की गई है। ये काजी फैसल साहब की वो दरख्वास्त है जो उन्होंने दायर की है, जिसमें वो अब फिर एक बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो सदाती रेफरेंस था वो हुकूमत ने लीक किया, हुकूमती लोगों ने लीक किया, उनको बदनाम किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 5 जजेस को भी उन्होंने चार्जशीट किया है। आज आप क्योंकि चंद घंटे बाद काजी फैसल साहब की इस दरख्वास्त पर समात है और जब इस दरख्वास्त की समात होगी तो उसकी मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।